देखिए जी, इसका तो कोई निवारण नहीं है। ये बीमारी तो पूरी साल चलती रहेगी। अगर ऐसा ही रहा तो आदमी भूखा मर जाएगा। आदमी में जब पैसा ही नहीं है, आदमी करेगा क्या? बीमारी खत्म होने वाली नहीं है। आदमी नियमों का पालन भी कर रहा है, मास्क भी लगा रहा है, सब काम कर रहा है। जब ये बीमारी तो पूरी साल चलेगी, जब रोजी रोटी का संकट गहराता रहेगा तो आदमी क्या करेगा? आप बताइए। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट न्यूज़ चैनल जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जेवर के मेन मार्केट में हूं इस वक्त, जहां की लगभग पिछले 18 से 20 दिन हो चुके हैं और अभी तक कोई दुकान नहीं खुली है। जी हां, जेवर में लगातार कोरोना के पेशेंट आने के बाद जो संक्रमण की संख्या थी वो बढ़ने के बाद प्रशासन द्वारा और लोगों की मांग द्वारा ये डिसीजन लिया गया था कि बाज़ार को बंद कर दिया जाए। अब लगभग 18 दिन का समय हो चुका है, बाज़ार बंद हो चुका है, लेकिन अब मांग उठ रही है कि बाज़ार खोला जाए। तो अपनी इस समस्या को लेकर लोग प्रशासनिक अधिकारियों से मिले थे और जिनके बाद उनका कहना है कि जब तक पूरी तरह से कमी नहीं आ जाती है कोरोना संक्रमण की संख्या में, तब तक मार्केट खुलने का अभी कोई अंदेशा नहीं है। तो मैं इस चीज़ को लेकर कुछ लोगों से बात करूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं चारों तरफ सीलिंग हुई है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बैठे हुए मार्केट के सामने इधर उधर नज़र आते हैं। इस वक्त मेरे साथ गोपाल माहेश्वरी हैं, जिनका अपना रेडीमेड की शॉप है बाज़ार में। जी, अब कैसा लग रहा है आपको? 20 दिन हो चुके हैं बाज़ार बंद हुए। भैया जी, किल्लत मेरे को ही नहीं है, ये पूरे आम जेवर के व्यापारी सभी को है और उसका खामियाजा भी व्यापारी लोग उठा रहे हैं। कल परसों एसडीएम साहिबा का भी दौरा मार्केट में हुआ था, उन्होंने भी व्यापारियों को समझाया था। व्यापारियों को समझ में सब कुछ आ रहा है, पर व्यापारी इस टाइम उनसे कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि प्रशासन जो करेगा वो हमारी जानत के लिए सही कर रहा है। पर हम ये चाह रहे हैं कि मार्केट को अब 2 घंटे या 3 घंटे के लिए खोला जाए, उसमें बहुत बढ़िया रहेगा, जिससे काम भी चलता रहेगा और जो हम इस टाइम डोलते रहते हैं या फिरते रहते हैं वो भी सब ये कुछ बंद हो जाएगा। दूसरी बात, अभी जल्दी में ही कोरोना के संक्रमण की खबरें आई हैं, तो उस चीज़ को देखते हुए क्या अभी खोल देना सही रहेगा? क्योंकि अगर फिर लोग फिर उसी तरह से बढ़ेंगे बाज़ार में। आपने देखा था पिछली बार भी भीड़ किस तरह से बाज़ार में चलती थी, तो लोगों को भी समझना होगा। नहीं, आपकी बात चंचल भाई बिल्कुल सही है ये कि मार्केट में भीड़ तो एकदम बढ़ेगी ही, पर मेरा जो मानना है, मार्केट यदि 2-3 घंटे के लिए खुलता है तो ना तो मार्केट में बाइक आए, ना कोई टिर्री आए, ऐसा कोई साधन नहीं आए, केवल पैदल ग्राहक ही आए और 2-3 घंटे के लिए बाजार खुलता है तो 2-3 घंटे में अपना काम करके वो घर चले जाएं। 2-3 घंटे में तो फिर भीड़ पूरी ज़्यादा चलेगी ना, पूरे क्षेत्र की भीड़ उन 2-3 घंटों में ही कवर करने का प्रयास करेगी, तो ये समस्या तो फिर से वही बन जाएगी, संक्रमण फैलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अब साई तो हो गई ख़त्म। अच्छा, 30 तारीख 29 तारीख को साई खत्म हो जाएंगे, तो मैं समझता नहीं हूँ कि बाजार में एकदम भीड़ जो आएगी। अब जी, अब भीड़ तो हेमंत शर्मा मेरे साथ है। हेमंत भाई, क्या कहोगे इस बारे में? भाई चंचल भैया जी, अभी मेरे हिसाब से जो भी एसडीएम साहिबा जो भी डिसीजन लेंगी, प्रशासनिक तौर पे हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, वो समझदार हैं, जो भी लेंगी जनता के हित में लेंगी। और गौतम बुद्ध नगर के जेवर तहसील की वो एसडीएम है, वो जेवर जनता के हित में लेंगी। तो हेमंत का ये कहना है कि जो एसडीएम साहिबा डिसीजन लेंगी वो सही लेंगी। और इस वार्ड के मेंबर साहब मेरे साथ हैं। मेंबर साहब, सबसे पहले तो राम राम। नमस्कार साहब। बाज़ार की क्या स्थिति लग रही है? 18 से 20 दिन हो चुके हैं, बाज़ार खुलने के लिए कैसे देखते हैं? खुलना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए? आपका क्या कहना है? देश के हित में जो एसडीएम साहिबा कदम उठा रही हैं वो ठीक उठा रही हैं और हम सबको उनका सहयोग करना चाहिए। ये एक महामारी का समय है और हम सबको बचना चाहिए। लेकिन एक गरीब तबका है जो कि इस वक्त ज़रूरत के सामान के लिए परेशान है, क्या उनकी परेशानी के लिए उनको कैसे देखा जाए? उसके लिए जो शासन प्रशासन जो है साधन अपने उपलब्ध करा रहे हैं और खुल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। और जैसे भी एसडीएम साहिबा चाहें उनका जो है आदेश सिरोधारी है। तो मतलब ज़रूरत का सामान पहुंचाया जा रहा है, जैसा कि मैंने पिछले अपने वीडियो में दिखाया था कि दूध पहुंचाया जा रहा है, ब्रेड पहुंचाई जा रही है, ज़रूरत का सामान पहुंच रही है। अब मौके पर रिक्शा भी खड़ा हुआ है सामान उपलब्ध कराने के लिए और गली मोहल्ले में फल एवं सब्जी एवं जो है खाद्य पूर्ति की हमारे आपूर्ति की जा रही है। ईओ महोदय साहब जेवर, उन्होंने 4-5 ट्रली मार्केट में मोहल्लों में लगवा रखी हैं। उसमें खाने पीने की राशन सामग्री सारी
सुविधा उन्होंने दे रखी है, पूरी सुविधा है और घर घर दूध पहुंच रहा है जी। ये तो लोगों तक ज़रूरत का सामान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी जो लोग हैं, संभ्रांत लोग, उनका यही कहना है कि जो अभी तक प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं वो उनके फ़ायदे के लिए है और अभी लोगों को और सब्र से काम लेना होगा। साहब की परमिशन से है, ये गली गलियों में सामान बिकने के लिए। अच्छा। तेल है, चीनी है, चावल है, बूरा है, आटा है, मैदा है, सूजी है, दलिया है गेहूं का, ये सामान बिकने के लिए डोल रही है, टर्री है। जेवर में 3 टर्री चल रही हैं, एक सब्जी की और एक सरफ साबुन की और एक ये 3 टर्री हैं इस टाइम। तो जैसा आप देख सकते हैं ये टिर्री घूम रही है बाजार में और ज़रूरत का सामान लोगों को गली गली में जाकर मुहैया कराया जा रहा है। मार्केट बंद है, अभी क्या समस्या सामने आ रही है या फ़ायदा है मार्केट बंद होने में? ना, मार्केट बंद होने से नुकसान ही हो रहा है जी, पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है, कहीं आ रहे नहीं, जा रहे नहीं, सब कैद हो रहे हैं एक किस्म के, कोई ऐसी कोई वो ना है। लेकिन यह है कि मार्केट बिल्कुल फुल तरीके से बंद है यहाँ। क्या समस्या क्या क्या आ रही है सामने? समस्या यही है कि अपना खाना पीने की जो दिक्कत आ रही है उसमें दिक्कत आ रही है, कहीं आते जाते तो वहाँ प्रशासन परेशान करता है, कोई आदमी कुछ सब्जी लेने जा रहा है, कोई कुछ चीज़ लेने जा रहा है तो प्रशासन डंडे मारता है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि बाजार में टिर्रियाँ छोड़ी गई हैं जो सामान उपलब्ध करा रही हैं, क्या ऐसा कुछ है? हाँ जी, अंडरग्राउंड होगा तो कह ना सकते जी, हमने तो कोई देखा नहीं है। क्या आपकी गली में नहीं जा रहे लोग सब्जी बेचने के लिए, सब्जी पहुँचाने के लिए? हाँ जा रहे हैं, लेकिन कम जा रहे हैं, बहुत। अच्छा, जाते हैं, कम जाते हैं। क्या कैसा चल रहा भैया लॉकडाउन? सही चल रहा, बाजार सही है, देखा जाए तो बंद सही है, समर्थन में है आप? अभी और बंद रहना चाहिए? अभी तक तो सही चल रहा। बंद रहना चाहिए बाजार? नहीं, बंद नहीं रहना चाहिए, बंद नहीं रहना चाहिए, बंद से बहुत बड़ा नुकसान है। हाँ जी लाला जी, आपकी दुकान बंद हुए को आज 20 दिन हो चुके हैं, अब कैसे देख रहे हैं आप? क्या लोगों को समझना चाहिए कंडीशन को, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क का पालन, जो भीड़ भाड़ की स्थिति है उसे समझना चाहिए, या फिर भी ऐसे ही जैसा पहले संक्रमण फैला था वही स्थिति अगर बाजार खुलता है तो फिर बनेगी? कैसे देखते हैं? आदमी सब समझ रहा है, मास्क भी लगा रहा है, नियमों का पालन भी कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी कठिनाइयों से इस टाइम व्यापारी वर्ग गुजर रहा है, बहुत परेशानी हो रही है, रोजी रोटी का संकट घेरा चुका है। जब रोजी रोटी नहीं होगी तो व्यापारी क्या खाएगा? बच्चे भूखे मर रहे हैं, पैसा ही नहीं होगा, व्यापारी क्या करेगा? देखो रोगी निकल रहे हैं, सब काम हो रहे हैं, गवर्नमेंट सही कर रही है, अच्छा कर रही है, पर थोड़ा बहुत व्यापारी को समय दिया जाए, 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का, जिससे कि वो अपनी रोजी रोटी चला सके, जिससे उनका समाधान हो सके। किस तरह के मतलब अब भीड़ आती है बाजार में, फिर संक्रमण फैलेगा, तो उसके लिए क्या प्रशासन को करना चाहिए? भीड़ आती है, संक्रमण फैलने का खतरा है, प्रशासन को चाहिए जगह जगह पुलिस वाले बैठाए जाएं और दुकानदारों को दिशा निर्देश दिए जाएं कि अपने आप मास्क पहने और ग्राहकों को बिना मास्क के सामान नहीं दें और अपना दूरी बनाए रखें, इससे आपकी रोजी रोटी भी चलती रहेगी और संक्रमण का खतरा भी कम होगा। तो संकट काफ़ी बड़ा है, कोरोना से परेशान हैं लोग, और बाज़ार जब बंद पड़ा है तो बाज़ार बंद होने से दुकानदार भाई भी परेशान हैं और जो ग्राहक हैं उन्हें सामान नहीं मिल पा रहा है वो भी परेशान हैं। तो सभी को इस बात को समझना है। अब देखते हैं प्रशासनिक अधिकारी कब तक क्या संज्ञान ले पाते हैं, तब तक इंतज़ार करते हैं। कुछ और व्यापारीगण बैठे हुए हैं अपनी दुकान के बाहर ही। जी, कैसे बैठे हुए हैं चाचा? जी परेशान ही है, सब जगह की मार्केट खुल रही है, कोरोना मरीज भी निकल रहे हैं, मार्केट घंटा यहाँ भी है, घंटा 2 घंटा के लिए वो अल्टीमेटम दे दीजिए खोलने के लिए। घर में बैठे बैठे हाथ पैर साले जुड़ गए हैं, सब बात है ये, हाथ पैर हिलना रहे। बताओ, पब्लिक भी परेशान भी है, खाने पीने वाले भी, कुछ सामान मिल ना रहा है, ये वो है। अब दुकानदार भी कहाँ से, दुकानों में सामान सड़ गया है, किसी की दुकान में चूहे खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, वो हो रहे हैं, और जगह की मार्केट खुल रही हैं। तो ये जेवर ही क्यों बंद करा रखी है इतने दिन से? तो हम तो ये कहें जी प्रशासन से, शासन से, भाई घंटे 2 घंटे को यहाँ भी इजाज़त दे दी जाए खोलने की बाजार की। बस अभी प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई थी, उनका कहना है कि जब तक मरीज आते रहेंगे, संक्रमण फैल रहा है, जैसा कि क्षेत्र में अभी भी पेशेंट आ रहे हैं, उसके कुछ निर्धारित समय सीमा के बाद ही बाजार फिर करें। जो बल्ली लगी हुई है, जो सीमा सील हो रही है, मोटरसाइकिल वालों को आने जाने से लिए बल्ली लगी रहे, लेकिन लोकल के लिए तो खोल दिया जाए ना बाजार, तो घंटे 2 घंटे के लिए। वो मोटरसाइकिल वगैरह से ज़्यादा गर्दी भीड़ होती है, तो 2 घंटे के लिए सुबह के 8 से 10 तक के लिए खोल दिया जाए। तो बल्ली जो लग रही है वो लगी रहनी देनी चाहिए, क्योंकि जिससे वाहन ना आवे, वाहन से ज़्यादा वो गर्दी होती है। तो इस हिसाब से हम तो यही कहते हैं शासन से
कि जी 2 घंटे के लिए ढील दे दी जाए। मैं तो ये देख रहा हूँ जी, लोग इतने परेशान हैं, कस्बे के बहुत परेशान हैं। और रात में अगर वैसे ये जेवर बताते हैं कि कंटेन जोन में चल रहा है, रात को यहाँ गाड़ी घोड़े खूब निकलते हैं। परसों पल्ले दिन ये टाटा लिख लिए 407 यहाँ, और उसके आगे आगे गाड़ी भी चली है, मेरे पास उसकी वीडियो भी है। और दिन में कुछ दिन पहले यहाँ 10-12 ट्रैक्टर भी निकले हैं रेती बदरपुर के। और जब कंटेन जोन है तो बिल्कुल बंद ही होना चाहिए। और ये जो बल्ली लगाई हुई है, मुझे ये भी जानकारी है हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट ने फटकार लगाई है जब कहीं बल्ली हटाई जाए। और बल्ली हटाने का आदेश ईओ साहब के पास आ गए हैं, वो आदेश दुबका रखे हैं या धर दिए हैं कहीं दुबका कर। ये आदेश दिखाने चाहिए भाई, बल्ली अब हट जानी चाहिए। कस्बे में इतनी बल्ली लग रही है। अब जो नियम है गाजियाबाद में, ये नियम है खाली जहाँ कोरोना पेशेंट निकल रहा है वहाँ खाली उसके घर को सील कीजिए। ये नहीं कि मोहल्ले को या 50 मीटर को या 250 मीटर को सील कर दीजिए। ये कोई वो नियम नहीं है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अगर किसी अधिकारी को कोई सामान चाहिए वो फ़ोन पर मंगा लेता है, और आम जनता परेशान है। गरीब लोग, किसी के घर में कोई मर जाता है, उसे सामान नहीं मिल रहा, कहे SDM मैडम से लिखवा कर लाओ। SDM मैडम बात करने के लिए तैयार नहीं रहती हैं। कम से कम 2 घंटे के लिए बाज़ार खुलना चाहिए भाई। डॉक्टरों की ज़रूरी है। जिसकी दुकान, अब ये बताओ मेडिकल वाले के यहाँ से किसी की दवा चल रही हो 3 महीना पहले, वो दवा लेना उस मेडिकल से ही चल रही हो, उस पर ही दवाएँ उसकी, वो और कहीं कहाँ से जाएगा लेने। जिसके यहाँ डॉक्टरों की दुकान, मेडिकल वाले की दुकान, दूध वाले की दुकान, परचूने वाली की दुकान, ये दुकान तो खुलनी चाहिए कम से कम 2 घंटा को खुले। नहीं, लेकिन अगर मान लो बाजार खुल जाता है और फिर से संक्रमण फैल जाता है और फिर वही स्थिति पैदा हो जाती है पहले वाली, तो उसके निवारण के लिए क्या सॉल्यूशन है? या का सॉल्यूशन ये, एक तो यहाँ बाजार में बाइक नहीं आए, एक टर्री जो चलती हैं, टर्री रिक्शा, ये बंद हो जाए। और कोई 4 पहिए का कोई वाहन आए नहीं, खाली जो सामान लेने आ रहा आदमी, वही आदमी आए खाली। तो इससे ये मास्क लगा के आवे, सैनिटाइजर लेकर आता है, जब ही सामान दो, नहीं तो बिल्कुल सामान दो मत। तो अपनी अपनी समस्याएं, सबकी अपने सॉल्यूशन भी बता रहे हैं लोग। और लाला हाँ जी, कब से ना खुली दुकान, कैसा चल रहा है, घर बार कैसे चल रहा है? देखो जी, 4 महीने से 3 महीना हो गई, 1 रुपये का भी काम नहीं है, ना कोई दुकान है, खाने पीने की व्यवस्था खराब है। और किसी से ये भी नहीं कह सकते कि हमारी स्थिति खराब है। हाँ, मिडिल क्लास वाले के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो अपना दुख किसी से नहीं कह सकता, कि वो किसी से मांग नहीं सकता, किसी को बता नहीं सकता। जी सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल किसी से ये नहीं बता सकते कि हमारी स्थिति क्या है। हालत खराब है, हालत बढ़िया नहीं है, काफ़ी समस्या है। एक भाई और मेरे साथ हैं जी। सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? समस्या तो ये हो गई कि सब परेशान है। सॉल्यूशन ये होना चाहिए जैसे भी हो, कम से कम 2 घंटा जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो सामान आम जनता को मिले। ये 2 घंटा, कम से कम 2 घंटा 4 घंटा किराने की दुकान है, खाने पीने के जो सामान है, मिर्च मसाले हैं, दवाइयाँ हैं, डॉक्टर हैं, ये सब खुलने चाहिए। सिर्फ इतना ही कहना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। तो अब समस्या गंभीर है, लेकिन सभी लोग अब मांग उठा रहे हैं धीरे धीरे कि बाज़ार खुलना चाहिए या फिर कुछ समय अवधि ऐसी दी जानी चाहिए ताकि लोगों को उसकी ज़रूरत का सामान मिल सके और ज़िंदगी सुचारू हो सके। मैं नीतीश छौकर के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर जेवर प्रेस जेवर के नाम से आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।